यस, इलस्ट्रेशन नंबर 1, पेज नंबर 5.9 कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट द करंट रेशियो एंड गिव योर कमेंट ऑन इट। करंट रेशियो क्या होता है आपका? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड होगा? एक तो करंट इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के आगे लिखा है इंक्लूड लूज टूल्स ऑफ ₹50,000। तो जब अपन यहाँ पे लूज टूल्स निकालते हैं तो लूज मतलब जब अपन करंट रेशियो निकालते हैं तो करंट रेशियो के अंदर इन्वेंट्री में लूज टूल्स को कंसिडर नहीं किया जाता। यानी अपन यहाँ पे इन्वेंट्री इज अ करंट एसेट, जो आपकी इन्वेंट्री है वो करंट एसेट होगी, लेकिन इसके अंदर जो लूज टूल्स हैं उसको अपन कंसिडर नहीं करेंगे, उसको अपन कंसिडर नहीं करेंगे, राइट। तो इन्वेंट्री लेंगे लेकिन आफ्टर डिटेक्टिंग लूज टूल्स। तो वाइल कैलकुलेटिंग द करंट रेशियो लूज इन इन्वेंट्री लूज टूल्स इज नॉट कंसिडर्ड। प्लस ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल इज अ करंट एसेट। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल इज अ करंट लायबिलिटी। Trade payable is a current liability. Long-term borrowing is a non-current liability. Short-term borrowings. Short-term borrowing is a current liability. Short-term borrowing. Short-term borrowing is a current liability. Short-term provision. Short-term provision is a current liability. Short-term provision is a current liability. Cash and bank. Cash at bank is a current asset. Cash at bank is a current asset. Okay. Now current investment given in the question is 40,000. Inventory is 2,80,000, but it includes loose tools of ₹50,000. लूज टूल्स क्या होते हैं? बेसिकली जो मैकेनिक्स के जो औजार होते हैं, ये स्क्रू ड्राइवर और ये सब चीज़ें, वो लूज टूल्स कहलाते हैं। तो वाइल कैलकुलेटिंग द करंट रेशियो इन इन्वेंट्री लूज टूल्स इज नॉट कंसिडर्ड, राइट। ट्रेड रिसीवेबल, इसके अंदर आपको डेटर्स गिवन है 1,60,000 के, एंड सेकंड क्या गिवन है? बिल रिसीवेबल 20,000 रुपीज़ के। एंड कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक बैलेंस आपको दे रखा है 30,000 रुपीज़ का। कैश एंड बैंक बैलेंस आपको दे रखा है 30,000 रुपीज़ का। तो ये कितना हो गया? 4,80,000। ट्रेड पेबल, तो ट्रेड पेबल इंक्लूड क्रेडिटर्स ऑफ ₹1,20,000। सेकंड बिल्स पेबल ऑफ ₹10,000, बिल्स पेबल ऑफ ₹10,000। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 50,000, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 50,000, एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन कितना? 20,000। शॉर्ट टर्म प्रोविजन कितना? 20,000। तो ये आ जाएगा आपका कितना? 2 लाख। नाउ करंट एसेट्स इज 4,80,000, करंट एसेट इज 4,80,000 एंड करंट लायबिलिटी इज 2 लाख। करंट लायबिलिटी इज 2 लाख। तो 4,80,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो ये आएगा 2.4:1। 2.4:1। तो इसका आइडियल रेशियो क्या था? आइडियल रेशियो 2:1 था, ये आ रहा है 2.4:1। इट मींस इसकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन क्या है? साउंड है। इसकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन क्या है? साउंड है, राइट। नाउ नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं क्विक रेशियो। सेकंड जो अपन पढ़ रहे हैं, अपन क्या पढ़ रहे थे? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। उसके अंदर अपन पढ़ रहे थे लिक्विडिटी रेशियो। अब लिक्विडिटी रेशियो के अंदर अपन पढ़ रहे हैं सेकंड, फर्स्ट पढ़ लिया करंट रेशियो, सेकंड पढ़ रहे हैं क्विक रेशियो।
इसको क्विक रेशियो भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम आपका लिक्विडिटी रेशियो भी होता है और एसिड टेस्ट रेशियो भी होता है। व्हाट इज क्विक रेशियो और लिक्विडिटी रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो? इस रेशियो को अपन कैलकुलेट करते हैं टू फाइंड आउट कि हमारी जो करंट लायबिलिटीज हैं उन करंट लायबिलिटीज को रीपे करने के लिए कितने क्विक असेट्स आपके पास अवेलेबल हैं। व्हाट इज क्विक असेट्स? व्हाट इज मीन बाय क्विक असेट्स? those current assets which can be easily converted into cash, those current assets which can be easily converted into cash are called quick assets. तो ये जो क्विक रेशियो है या लिक्विड रेशियो है या एसिड टेस्ट रेशियो है, इसको कैलकुलेट किया जाता है। काय के लिए कैलकुलेट किया जाता है? टू फाइंड आउट कि हमारी जो करंट लायबिलिटीज है उनको रीपे करने के लिए कितने क्विक असेट्स आपके पास अवेलेबल हैं। इसका जो आइडियल रेशियो है वो है आपका क्या? 1:1। इसका जो आइडियल रेशियो है आपका 1:1 है। और क्विक असेट्स अपन कैसे निकालते हैं? करंट असेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। अब ये जो इन्वेंट्री और जो प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस तो कैश में कन्वर्ट होते ही नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं? दोज एक्सपेंसेस विच इज रिलेटेड टू नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर बट पेड इन करंट ईयर, वो प्रीपेड एक्सपेंस कहलाते हैं। और इन्वेंट्री, तो करंट असेट्स में से इन दोनों को छोड़ दीजिए, बाकी जो असेट्स हैं वो आपके क्विक असेट्स कहलाते हैं, राइट। तो क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो एसिड टेस्ट रेशियो कैसे निकलता है? क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। इसका आइडियल रेशियो क्या है? 1:1। यानी अगर आपके पास जितनी करंट लायबिलिटी उसके इक्वल आपके पास क्विक असेट्स होने चाहिए। और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? करंट असेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, राइट। Take out illustration number 2. Illustration number 2, page number 5.11. कह रहे फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी में तो दोनों आते हैं, करंट रेशियो भी आता है और क्विक रेशियो भी आता है, दोनों रेशियोज इंक्लूड होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं करंट रेशियो। करंट रेशियो कैसे निकलता है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज। सबसे पहले ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, तो इन केस ऑफ साइलेंस इन्वेस्टमेंट विल बी कंसिडर्ड एज अ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। साइलेंस के केस में इन्वेस्टमेंट को क्या ट्रीट करते हैं? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपके फिक्स एसेट्स होते हैं। तो ये जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है इसके आगे ब्रैकेट में आप भले लिख लो, इट इज अ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सो इट इज अ फिक्स एसेट, राइट। मार्केटेबल सिक्योरिटी, मार्केटेबल सिक्योरिटी इज अ करंट एसेट। Marketable security is a current asset. Marketable securities is a current assets. Tangible fixed asset, ये तो fixed asset है। Intangible asset is a fixed asset. Trade receivable is a current asset. Trade receivable is a current asset. Right. Next is cash and bank balance. Cash and bank balance is a current asset. Cash and bank balance is a current asset. Trade payable is a current liability. Trade payable is a current liability. Yes. पर इसमें करंट रेशियो ढूंढना निकालना है, इसमें तो लिक्विड रेशियो निकालना है। लिक्विडिटी रेशियो इंक्लूड्स बोथ। ये भी अपन ने पढ़ा लिक्विडिटी रेशियो। तो जब लिक्विडिटी रेशियो अपन निकालते हैं तो लिक्विडिटी रेशियो इंक्लूड बोथ करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये लिक्विड रेशियो है और ये लिक्विडिटी है।
तो जब लिक्विडिटी रेशियोज निकालने को कहेगा तो दोनों निकालने हैं, करंट रेशियो भी निकालना है और इक्विक रेशियो भी निकालने हैं। ये लिक्विड रेशियो है, लिक्विडिटी नहीं है। Now, trade payable, right? Now, next is rent payable. Rent payable is a current liability. Next, dividend payable. Dividend payable is a current liability. Next, inventory. Inventory is a current asset. Next, long-term borrowing. Long-term borrowing is a non-current liability. Long-term borrowing is a non-current liability. Short-term borrowings, bank overdraft. Bank overdraft is a current liability. Bank overdraft is a current liability. Short-term provision, that is provision for tax. So short-term provision is a current liability. And income tax paid in advance. Income tax paid in advance is a current asset. Income tax paid in advance means it is a prepaid expense. Income tax paid in advance, it is a prepaid expense. It is a prepaid expense, right? Now marketable securities. Marketable security कितनी है? 40,000. ट्रेड रिसीवेबल्स. ट्रेड रिसीवेबल्स जो नेट है वो लिखेंगे 1,80,000 प्रोविजन को लेस करके. कैश एंड बैंक बैलेंस कितना है? 80,000. इन्वेंट्री. इन्वेंट्री है 3,90,000 की. प्लस इनकम टैक्स पेड इन एडवांस वो है आपका 30,000 का. तो टोटल करंट एसेट्स हो गए आपके पास कितने? 7,20,000 के. नाउ ट्रेड पेबल. ट्रेड पेबल इज 1,20,000. रेंट पेबल इज 10,000. डिविडेंड पेबल इज 30,000. बैंक ओवरड्राफ्ट इज 25,000. and provision for tax is 55,000. So total current liability is 2,40,000. तो करंट एसेट्स कितने हमारे? 7,20,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000. 7,20,000 को 2,40,000 से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा आपका 3:1. ये रेशियोज को इसी तरीके से लिखा जाता है 3:1. लिक्विडिटी रेशियो निकालने थे तो लिक्विडिटी में दोनों इंक्लूड होते हैं, करंट रेशियो भी और क्विक रेशियो भी. तो क्विक रेशियो कैसे निकलता है? क्विक एसेट्स का दूसरा नाम लिक्विड एसेट्स भी होता है. तो क्विक एसेट या लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी. अब क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स अपन कैसे निकालते हैं? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस. तो करंट एसेट्स कितने हैं? 7,20,000 माइनस इन्वेंट्री कितनी है आपकी? 3,90,000 माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं. ये जो था ना लास्ट में मैंने आपको बताया था इनकम टैक्स पेड इन एडवांस. तो जो भी एक्सपेंसेस हम एडवांस में पे करते थे वो प्रीपेड एक्सपेंस कराते हैं. तो ये जो इनकम टैक्स पेड इन एडवांस इट इज अ प्रीपेड एक्सपेंस. कितना है? 30,000 का. तो उसको लेस करेंगे आएगा आपका 3,00,000. तो योर क्विक एसेट या लिक्विड एसेट्स हो गए 3,00,000 के. एंड करंट लायबिलिटी है कितने की? 2,40,000 की. तो 3,00,000 अपॉन 2,40,000 यह आएगा 1.25:1. 1.25:1, राइट.
Take out illustration number 3. करेक्ट कैलकुलेट करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। तो सबसे पहले इसका क्या निकालना है, करंट रेशियो निकालना है। करंट रेशियो कैसे निकलता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो सबसे पहले करंट एसेट्स निकालते हैं। सबसे पहले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इट इज अ करंट एसेट। इन्वेंट्री एक्सेप्ट लूज टूल्स, बाकी सारी इन्वेंट्री करंट एसेट्स में इंक्लूड होंगी। मशीनरी नहीं होती, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल इज अ करंट लायबिलिटी। ट्रेड पेबल is a current liability. Trade receivable is a current assets. Trade receivable is a current asset. Long term investment is a fixed asset. Short term investment, short term investment is a current asset. Liability for current taxation is a current liability. Liability for current taxation, liability for current taxation is a current liability. Liability for future taxation is a long term liability. Liability for future taxation is a long term liability, और ये किसके अंदर आएगी, फिर नॉन करंट लायबिलिटी में आएगी। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ करंट लायबिलिटी। Dividend payable is a current liability. Outstanding expenses is a current liability. Prepaid expenses is a current assets. Prepaid expenses is a current assets. Now cash and cash equivalent कितना है, 46,000. इन्वेंट्री तो लूज टूल्स को छोड़कर बाकी सब लेने हैं, तो 1,10,000 प्लस 30,000 का WIP, और फिनिश गुड्स कितने हैं, 1,20,000 प्लस ट्रेड रिसेबल। ट्रेड रिसेबल कितने हैं, 2 लाख प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है कितने, 50,000 प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं कितने, 20,000। इसको टोटल करेंगे तो यार है 5,76,000। नाउ ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल इज 1,70,000। लायबिलिटी फॉर करंट टैक्सेशन 30,000। बैंक ओवरड्राफ्ट 60,000। डिविडेंड पेबल 50,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000। तो टोटली हो जाएगा 2,96,000, सॉरी 3,20,000। तो करंट एसेट्स कितने आ गए, 5,76,000 एंड करंट लायबिलिटी कितनी है, 3,20,000। सो 5,76,000 डिवाइडेड बाय 3,20,000, तो ये आएगा 1.8:1। ऐसे अब आपको क्या निकालना है, क्विक रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, क्विक रेशियो। क्या होता है फॉर्मूला, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट्स कैसे निकलते हैं, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो टोटल करंट एसेट्स ये अपन ने निकाले 5,76,000। इसमें से माइनस करेंगे इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री में अपन एक तो रॉ मटेरियल की जोड़ी थी
वो माइनस होगी, एक WIP माइनस होगा, और एक फिनिश गुड्स के 1,20,000 माइनस क्या करेंगे इसमें से प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने दे रखे हैं 20,000 के, उसको सॉल्व करेंगे तो ये लिक्विड एसेट्स आ जाएंगे 2,96,000। सो क्विक एसेट्स हो गए 2,96,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कितनी है 3,20,000, तो 2,96,000 डिवाइडेड बाय 3,20,000 तो आ जाएगा 0.925:1, 0.925:1। समझ में आई बात?